साधना के रास्ते पर चलते हुए एक बहुत साधारण सा प्रश्न मन के भीतर धीरे धीरे दस्तक देता है। क्या भगवान तक पहुंचने के लिए हाथों में माला होना जरूरी है, या फिर मन ही मन लिया गया नाम भी उतना ही प्रभावी होता है? ये सवाल जितना छोटा दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसके भीतर केवल जप की विधि नहीं बल्कि हमारी पूरी आंतरिक यात्रा छुपी होती है। कई लोग माला लेकर बैठते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है, और कई लोग भीड़ में चलते हुए भी भीतर ही भीतर नाम का दीपक जलाए रखते हैं। तब लगता है कि साधना का असली स्थान हाथों में नहीं, हृदय में है। जब हम इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि शास्त्रों ने किसी एक मार्ग को बाध्यकारी नहीं बनाया, बल्कि साधक की स्थिति के अनुसार अलग अलग द्वार खोले हैं। रामचरितमानस में बार बार ये भाव आता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, बाहरी आडंबर के नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि माला का कोई महत्व नहीं, बल्कि ये कि माला साधन है, साध्य नहीं। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय माँ की उंगली पकड़ता है, उसी तरह माला चंचल मन को गिनती के सहारे स्थिर करना सिखाती है। लेकिन जब चलना आ जाए तो वही बच्चा बिना सहारे भी आगे बढ़ता है। उसी तरह मन का जप धीरे धीरे माला से आगे की अवस्था बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ केवल बैठकर जप करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भीतर नाम की धारा को बनाए रखना है। माला के साथ किया गया जप हमें अनुशासन देता है, समय देता है, एक निश्चित लय देता है। ये मन को बार बार याद दिलाता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। लेकिन मन का जप उस नदी की तरह है जो बिना किसी आवाज के निरंतर बहती रहती है। कबीरदास की एक साखी याद आती है जिसमें वे कहते हैं कि माला फेरते फेरते उम्र बीत गई, लेकिन मन का फेर नहीं बदला। इस बात को अगर आज के जीवन से जोड़ें तो समझ आता है कि केवल उंगलियां चलाने से कुछ नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है जब विचारों की दिशा बदलती है। इसका अर्थ ये नहीं कि माला व्यर्थ है, बल्कि ये कि माला तभी सार्थक है जब वो मन को भीतर की यात्रा पर ले जाए। कई बार हम सोचते हैं कि कौन सा जप श्रेष्ठ है, लेकिन सच तो ये है कि साधना की श्रेष्ठता विधि से नहीं, स्थिति से तय होती है। अगर कोई व्यक्ति माला लेकर बैठता है और हर मन का उसे भगवान की याद दिलाता है तो वो माला उसके लिए पुल बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति काम करते करते, चलते फिरते सांसों के साथ नाम को जोड़ लेता है तो उसका मन ही उसकी माला बन जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा बाहर से ज्यादा भीतर के मौन में मिलते हैं, और मन का जप उसी मौन की तैयारी है। सूरदास के पदों में बार बार एक भाव आता है कि जब प्रेम गहरा हो जाता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। यही बात जप पर भी लागू होती है। शुरुआत में हम आवाज से जप करते हैं, फिर माला से, और धीरे धीरे वो मन के भीतर उतर जाता है। जैसे दीपक पहले बाहर जलता है और फिर उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, वैसे ही जप पहले उंगलियों में होता है और फिर चेतना में बस जाता है। जीवन के अनुभव बताते हैं कि मन को स्थिर करना सबसे कठिन काम है। माला इस कठिनाई को सरल बनाती है, क्योंकि वो हमें लक्ष्य का बोध कराती रहती है। लेकिन मन का जप उस अवस्था का संकेत है जहां साधक का संबंध भगवान से इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसे अलग से बैठकर याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे किसी अपने का ख्याल दिन भर भीतर चलता रहता है, वैसे ही नाम भीतर चलता रहता है। गरुड़ पुराण में जप को कलयुग का सबसे सरल साधन कहा गया है, क्योंकि इसमें बाहरी साधनों की अपेक्षा कम है और भीतर के भाव की आवश्यकता अधिक है। इस दृष्टि से देखें तो माला और मन का जप दोनों ही एक ही सीढ़ी के अलग अलग पायदान है। एक हमें साधना में लाता है, दूसरा हमें साधना में डुबा देता है। कई साधक ये अनुभव करते हैं कि जब वे माला से जप करते हैं तो ध्यान जल्दी लगता है, और जब मन ही मन जप करते हैं तो एक अलग सी शांति महसूस होती है। ये अंतर बाहरी और आंतरिक यात्रा का अंतर है। बाहरी जप हमें संसार से हटाकर भगवान की ओर ले जाता है, और आंतरिक जप भगवान को हमारे भीतर उतार देता है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से बार बार यही भाव सामने आता है कि भक्ति का सार विधि में नहीं, प्रेम में है। अगर माला से प्रेम जागता है तो वही सर्वोत्तम है, और अगर मन का जप सहज लगता है तो वही सही है। साधना तुलना का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। कभी कभी ये भी होता है कि हम दूसरों को देखकर अपनी साधना तय करने लगते हैं। कोई कहता है माला जरूरी है, कोई कहता है मन का जप ही श्रेष्ठ है। लेकिन संतों ने हमेशा एक ही बात कही कि अपने स्वभाव के अनुसार चलो। जिस मार्ग पर मन टिके वही सही है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है। जब जप गहरा होने लगता है तो साधक को यह अनुभव होता है कि माला के मन के और मन के विचार दोनों धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब जप करने वाला जप और जिसका जप किया जा रहा है
तीनों के बीच का भेद मिटने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे भक्ति की पराकाष्ठा कहा गया है। आज के व्यस्त जीवन में मन का जप बहुत उपयोगी लगता है, क्योंकि हर समय माला लेकर बैठना संभव नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि माला का महत्व कम हो गया। माला वो अनुशासन है जो मन के जप की तैयारी करता है। जैसे संगीत सीखने वाला पहले सरगम का अभ्यास करता है और फिर बिना सोचे गाने लगता है, वैसे ही माला से किया गया जप मन के जप की भूमिका बनाता है। इस पूरी बात का सार यही है कि साधना का उद्देश्य साधन में उलझना नहीं, साध्य तक पहुंचना है। माला हो या मन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, नाम को जीवन का हिस्सा बना देना। जब नाम सांसों में बस जाता है, तब माला हाथ में हो या ना हो, साधना चलती रहती है। अंत में बस इतना ही कि आप जिस भी मार्ग से जप करते हैं उसे प्रेम और नियमितता के साथ करते रहिए। धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव होगा कि कौन सा जप आपके लिए अधिक अनुकूल है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर बनता है, और नाम उसका सबसे सरल द्वार है। अगर ये विचार आपके हृदय को छू पाए हों तो श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इस समय आंतरिक शांति की आवश्यकता है। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही भावपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाले विचार आप तक निरंतर पहुंचते रहें। राम नाम की ये धारा आपके जीवन में शांति, स्थिरता और प्रेम का प्रकाश भर दे। इसी मंगल कामना के साथ।